सभी को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह का सारा रूटीन हो गया है पूरा। ये देखिए, हो गया है कमरा बिल्कुल चकाचक और बिल्कुल साफ सफाई वगैरह हो चुकी है। और ये देखिए मेरा पूरा रूम जो है, और ये देखिए बाहर भी मैं सब कुछ झाड़ू पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ सारे में। और नहा धो के मैंने कहा चलो फिर जो है क्योंकि सफाई करने के बाद ही नहाने में कुछ फ़ायदा होता है, तो पूरी गैलरी वगैरह सारी साफ़ करके। और ये देखिए अब थोड़ा बहुत सामान यहाँ से हटा दिया है तो थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, खुला खुला सा लग रहा है मतलब। तो अभी है थोड़ा बहुत कबाड़ जो उठने वाला है यहाँ से। तो देखिए पूरा यह घर पूरा सुबह से अब तक का पूरा घर जो है साफ़ कर चुकी हूँ। और रसोई भी मेरी बिल्कुल क्लीन है। एक बार चाय पी चुकी हूँ और फिर नहाने के बाद चाय पीऊँगी, और वो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी उसे कि मैं जो है चाय के बाद कैसे। और ये देखिए ना, मैंने बादाम भिगो के रखे थे और मैं तो नहीं खा पाई उन्हें, लेकिन चूहा ज़रूर खा गया उन्हें। और 8-10 बादाम थे, सारे के सारे चूहा खा गया उन्हें। तो बस सुबह का सब सफाई वफाई करने के बाद फिर मैं नहा धो के चाय पीती हूँ दूसरी बार। तो फ्रेंड्स, बस अब नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने कहा कि चलो फटाफट से पहले चाय बनाती हूँ। तो आज आपके साथ सुबह का ही रूटीन स्टार्ट मतलब शुरू करती हूँ, क्योंकि और तो क्या करना है, सुबह के टाइम पे नाश्ता वगैरह हम लोग करते नहीं हैं। हल्का फुल्के से बिस्किट रस वगैरह खा लिए, क्योंकि अगर दिन में अगर सुबह खाना खा लेते हैं ना, या कुछ पराठे वगैरह खा लेते हैं, तो फिर दिन में खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस चाय बना रही थी क्योंकि दवाई खानी है मुझे। और अभी ये सिर्फ चाय अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें डालूँगी मैं काली मिर्च। बच्चे पसंद करते नहीं हैं, तो उनको जब पीना होगा तब उन्हें दे दूँगी बना के, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। तो इसमें डाल दिए मैंने काली मिर्च, चीनी और पत्ती। तो अच्छे से इसको पकने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा पक जाती है तो इसका टेस्ट बढ़िया आ जाता है। और बस मैं अब लेने गई थी दूध वहाँ से फ्रिज में, और दूध ना फिर मैं पतीले में से खाली करके लोटे में रख देती हूँ मलाई वलाई निकालने के बाद, क्योंकि फिर इतना बड़ा जो है पतीला फ्रिज में रख दो तो पूरी जगह मतलब घेर ही लेता है। बस चाय में भी डाल दिया था मैंने दूध, और मैंने कहा चलो इसको अच्छे से खोलने देती हूँ, क्योंकि जितनी चाय पकती है उतनी ही ज़्यादा उसका टेस्ट होता है। तो बस चाय पक रही थी, मैं लोटा वगैरह रखने गई थी, और यहाँ हो गई है चाय बिल्कुल तैयार बन के। और बस लाइटर वगैरह को भी जगह पर लगा देती हूँ। उसके बाद करूँगी आपसे थोड़ी सी देर बाद। और बस आज का रूटीन बस इतना ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि दिन में फिर से ऐसे ही होता है। देखिए हो गई है चाय बनकर बिल्कुल तैयार, कैसे खुल रही है ना, और बड़ी सुंदर खुशबू आती है इसमें, क्योंकि जो है ना मैं इसमें काली मिर्च वगैरह डालती हूँ। और जब कुछ भी नहीं होता है तो तुलसी के पत्ते ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि चाय नुकसान की जगह फिर फ़ायदा करती है, क्योंकि चाय तो सभी को पता है कि नुकसान ही करती है। तो बस कैमरा हाथ मतलब फ़ोन हाथ में ले रखा था, फ़ोन से ही बना रही थी, तो इसलिए चाय डालने में डर भी रही थी कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि एक हाथ से चन्नी पकड़ो एक हाथ से डालो तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ रहने की डर रहता है। तो चाय थोड़ी सी बच गई, मैंने कहा इसको भी बाद में पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाने हैं रस इसके साथ। तो फ्रेंड, आज ही आप लोग भी चाय पी लीजिए। और बस मैं इसके साथ 2-3 रस खाऊँगी। 2-3 रस खाने से ये है कि फिर उसके बाद खाना खाने में कितनी भी लेट हो जाए, दवाई टाइम से हो जाती है। अगर ये रस वगैरह भी ना खाओ ना, तो दवाइयों का जो खाने का टाइम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और इतने में फिर तकलीफ़ होने का डर रहता है। तो बस सब सफाई वगैरह हो चुकी थी, सब कुछ काम हो चुका था, और बस मुझे चाय वाय पीनी है। उसके बाद थोड़ी सी देर में आप लोगों का साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह का वीडियो वगैरह देखती हूँ। उसके बाद मैं खाने का काम दिन का स्टार्ट करती हूँ। बस यही मेरा रूटीन होता है, क्योंकि इसके बाद मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटे कम से कम ऐसा चाहिए जो मुझे फ़ोन हाथ में चाहिए, क्योंकि मुझे सभी की वीडियो देखनी होती है जो मेरा वीडियो देखते हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने दिन का खाने का रूटीन शुरू करती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम वगैरह जो भी कर लिया। तो खा रही हूँ मैं यहाँ पे रस, और चाय के ले रही हूँ चुस्कियाँ, और आपसे बात इसलिए कर रही हूँ कहीं आप मुझे देख देख के बोर ना हो जाओ। तो बस यही मेरा सुबह का टाइम का रूटीन रहता है। और कहीं आने जाने का होता है तो सारा का सारा चेंज हो जाता है, फिर तो सारे काम मतलब ना बस सब ऐसे ही होते हैं। और बस यही रहता है। उसके बाद जो है दिन का अपना खाने का काम किया, थोड़ी देर आराम किया,
और फिर चाय पानी का, फिर यही पूरा दिन हाउसवाइफ का यही रहता है कि बस काम तो पूरा होता ही नहीं है। आराम भी वो हम लोग जानबूझ के करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मतलब ये होता है कि हाँ हमें भी कुछ चाहिए। तो 1 आध घंटे का जो रहता है उसमें भी हम लोग सोते या आराम क्या करते हैं, उसमें भी हमारे हाथ में फ़ोन होता है। तो सभी जान सकते हैं इस बात को। तो फ़ोन लेने का मतलब ही आराम होना होता है। तो चलो आओ कुछ करते हैं बातें और उसके बाद करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप सुनाइए, आप कैसे हो? तो आज है ब्लॉग तो कर लिया था मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट, क्योंकि बस यही है कि अब किस टाइम ब्लॉग डालें और किस टाइम बनाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ब्लॉग बनाने को मन कर नहीं रहा, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो ना के बराबर व्यूज आ रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। तो मैंने कहा आज सुबह ही मैंने जो है मॉर्निंग रूटीन का थोड़ा बहुत कर दिया था, क्योंकि अगर हमें लंबा मतलब ब्लॉग हो जाता है तब भी कोई देखना पसंद नहीं करता। तो इसीलिए जो है मैंने कहा चलो छोटा छोटा करके दिखाते हैं, कि जिससे आप लोग भी को भी देखने में मतलब बोर ना लगे और हम लोगों को भी मेहनत हमारी भी कम लगे। तो बस इसी करके बस आज छोटा सा मॉर्निंग रूटीन नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है और आप जानते ही हैं सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका है और सभी कुछ कभी किसी वेशभूषा में है, कभी कंबल ओढ़े हैं, कभी कुछ करे हैं। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को भी बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं और आप समझ ही सकते हैं। एक यूट्यूबर इस चीज़ को समझ सकता है कि किस तरीके से उसे मैनेज करना होता है, हर चीज़ को समय से करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने दिखाने के लिए कुछ और करना है और करने के लिए कुछ और करना है, उसी में ही सब कुछ मैनेज करना होता है। कि अगर खाना बना रहे हैं तो खाने का रूटीन अगर हम शेयर कर रहे हैं तो सेम टू सेम वही हम लोगों को मतलब उसी के अकॉर्डिंग, तो वो सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे कहीं गए हैं, शादी ब्याह का टाइम है, बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, कभी कुछ बाहर से आ रहा है, या फिर हम रात में कुछ बना लिया तो वो सुबह भी चल गया, सुबह कुछ बना लिया तो वो रात में भी चल गया। तो इस तरीके से चलता है रूटीन। और जब हमें ब्लॉग बनाने होते हैं तो हमें पूरा अच्छे से मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता है हर चीज़ को। तो मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है कि तो प्लीज़ 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 ब्लॉग देखें तो सही, और जब देखेंगे तभी कमी बेसियाँ नज़र आएंगी, और जब कमी बेसियाँ नज़र आएंगी तो ही हम उन्हें मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर हम आप लोग देखोगे ही नहीं तो उसमें सुधार भी कैसे हो पाएगा। तो बस यही रहता है। और जब व्यूज़ देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है, और यही लगता है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जो हमारे ख़ास फ्रेंड हैं। ख़ास फ्रेंड से मतलब ये है कि जो हमारे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं वही लोग ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि जितना देखते हैं उस हिसाब से वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। तो लेकिन भाई इतने से तो कुछ नहीं होता ना, आप भी समझते हैं, मैं भी मतलब मैं तो खैर अब हुई समझ ही रही हूँ इस चीज़ को कि जो है इतने से कुछ भी नहीं होता। और आप लोगों को हम सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट अच्छे से कीजिएगा, और कम से कम थोड़ा समय हमारे को भी दे दो। और बस इतनी सी बातें मुझे करनी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं आई नहीं थी आपके उसमें। और बस ऐसे ही ब्लॉग बनाया और फिर ऐसे ही डाल दिया। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि छोटा सा कमरा है और बाहर मैं भी किसी के साथ शेयर नहीं करती, परिवार के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ कि वो लोग आएँ और मतलब इस तरीके से। तो मुझे इस तरीके का कोई शौक़ नहीं है, जिसको आना होगा अपनी मर्ज़ी से आएंगे। मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि हाँ मेरी वीडियो पे आएंगी, तो मैं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जब जिसका मन करेगा तो सो वेलकम है। तो बस यही है। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो भी नए नए लोग जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का जो है अन होने की प्रक्रिया चल रही है लगातार, और अन होने की वजह से तो बहुत नुकसान भी हो रहा है। आप सभी जानते हैं, यूट्यूबर जानते हैं, और तो खैर कोई क्या जानते होंगे, लेकिन हमें बहुत दुख होता है इस चीज़ का, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से फ्रेंड बनाते हैं, हमारे फ्रेंड बहुत मुश्किल से बनते हैं, और उसके बाद मतलब इस तरीके से अन होते हैं तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, एक तो व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, और दूसरा लाइक। मैंने कहा था मैं हर वीडियो में ज़्यादातर लाइक के लिए बोलती हूँ,
और लाइक करने में भाई क्या जाता है, मुझे समझ में ये नहीं आता कि लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं। आप वीडियो देख रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, तो लाइक देने में क्या है। कमेंट्स तो तब भी आपको लिखना पड़ रहा है, लेकिन लाइक तो आपको लिखना भी नहीं पड़ता। तो पता नहीं फिर भी क्या होता है, तो करते हैं। चलिए, जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी जैसी सोच, और उसको हम कुछ नहीं कह सकते। तो करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और देखो, मैंने ना छोटी वोटी ऐसे बांध रखी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल पूरे दिन भर जो हिले भी नहीं क्योंकि अगले दिन ही चोटी करनी होती है। तो इसलिए नहा धो के काम हम निपटा के और सब कुछ चाय वाय पी के अब बस जो काम शुरू होगा वो दोपहर का शुरू होगा। बस तब तक के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास चोटी वोटी बांध के पूरे, मतलब किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर्दियों में बाल बहुत टूटते हैं, क्योंकि हम लोग कैप वगैरह लगा लेते हैं या कोई गर्म कपड़ा हम सर पे डालते हैं, तो उसमें भी मतलब रुआड़ पुआड़ सी पता नहीं क्या होती है, उसकी वजह से बाल बहुत टूट जाते हैं। तो फ्रेंड, बात पहले तो करती नहीं हूँ, और करती हूँ तो उसके बाद फिर मन नहीं करता आपसे विदा लेने का। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ब्लॉग देखिएगा भी और लाइक भी कीजिएगा। तो सभी को सपोर्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं। मैं तो जिसकी भी वीडियो में जाती हूँ तो लाइक ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा वो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं उसे लाइक कर रही हूँ, नहीं। लाइक करने से मुझे संतुष्टि होती है कि हाँ, ये वीडियो मैंने देख ली। क्योंकि जब टाइम होता है तो हम लोग वो देखते ही देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और टाइम तो आप सभी समझ सकते हैं कि यूट्यूबर के पास कितना समय होता है। तो इसके साथ ओके बाय, मिलते हैं कल एक